धीरे धीरे दुनिया स्थिर होने लगी। लोगों ने स्थानीय संस्कृति को फिर अपनाना शुरू किया। त्योहार फिर सामूहिक होने लगे। बुजुर्ग फिर सम्मान पाने लगे। बच्चे फिर दादा दादी की कहानियां सुनने लगे। एक दिन भैरवपुर में बड़ा उत्सव हुआ। कोई वीआईपी नहीं, कोई बड़ी स्टेज नहीं, बस लोग, हंसी, संगीत और साथ बैठकर खाना। नंदिनी चुपचाप बैठी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं संतोष के। रात को आसमान में पूर्णिमा थी। हवा शांत थी और जैसे समय खुद कह रहा था, जब तक इंसान इंसान को याद रखेगा तब तक दुनिया सुरक्षित रहेगी। दुनिया धीरे धीरे स्थिर हो चुकी थी, लेकिन शांति जितनी गहरी होती है उतना ही गहरा उसका अगला तूफान भी होता है। नई पीढ़ी ने तकनीक और इंसानियत का संतुलन बना लिया था। गांव और शहर के बीच दूरी कम हो रही थी। लोग फिर से साथ बैठकर फैसले लेने लगे थे। लेकिन इसी दौरान एक नई समस्या सामने आई। लोग बाहरी तौर पर जुड़े हुए थे, पर अंदर से धीरे धीरे फिर अकेले होने लगे थे। इस बार पैसा नहीं बल्कि अहंकार और पहचान की दौड़ समाज को तोड़ने लगी। लोग पूछने लगे, किसका विचार बड़ा, किसका सिस्टम सही, कौन दुनिया को चला सकता है। नंदिनी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफेद थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी वैसी ही थी। एक दिन उसने युवाओं को बुलाया। उसने कहा, हर पीढ़ी एक गलती दोहराती है। पहले लोग पैसे के पीछे भागे, अब लोग पहचान और ताकत के पीछे भाग रहे हैं। सब चुप हो गए। तभी एक युवा लड़की खड़ी हुई। उसने पूछा, तो समाधान क्या है? नंदिनी मुस्कुराई। उसने कहा, समाधान बाहर नहीं, समाधान इंसान के अंदर है। इसी समय दुनिया में एक और संकट आया। इस बार संकट आर्थिक या तकनीकी नहीं था, यह मानसिक था। डिप्रेशन बढ़ने लगा, लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा, रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी। लोगों को समझ आया, सिर्फ सिस्टम बदलने से समाज नहीं बदलता, सोच बदलनी पड़ती है। नई पीढ़ी ने मानव संवाद आंदोलन शुरू किया, जहां लोग सिर्फ बात करने के लिए मिलते थे। कोई फोन नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस इंसान और इंसान। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोगों ने महसूस किया, सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं समझ है। एक शाम नंदिनी बहुत बीमार हो गई। पूरा समुदाय उसके घर के बाहर खड़ा था। नंदिनी ने आखिरी बार कहा, याद रखना, पैसा जरूरी है, तकनीक जरूरी है, सिस्टम जरूरी है, लेकिन अगर इंसानियत खत्म हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी सांस धीरे धीरे रुक गई, लेकिन उसके विचार नहीं रुके। समय बीता। नई पीढ़ी ने उसके विचारों को किताबों में नहीं, जीवन में जिया। दुनिया में धीरे धीरे एक नई सोच बनी। पैसा साधन है, रिश्ते आधार हैं, संस्कृति पहचान है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सालों बाद एक छोटा बच्चा अपने दादा से पूछता है, क्या कभी दुनिया में लोग पैसे के लिए लड़ते थे? दादा मुस्कुराते हैं, हाँ, लेकिन फिर लोगों ने समझ लिया कि सबसे बड़ी ताकत साथ रहना है। रात को आसमान में तारे चमक रहे थे, हवा में शांति थी, और जैसे समय खुद कह रहा था, जो समाज इंसानियत बचा लेता है वह हमेशा जिंदा रहता है। गांव सूरजपुर में अब सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे, अब वहां पैसों की बात पहले होती थी और रिश्ते बाद में। राघव की नई फैक्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। शहर के बड़े व्यापारी उससे जुड़ने लगे थे। गांव के लोग भी अब उसे सम्मान से ज्यादा डर की नजर से देखने लगे थे। राघव के घर में भी माहौल बदल गया था। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन पहले जैसा हंसना तू भूल गया है। राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मां, यह सब समय की मांग है। पैसा कमाने के लिए सख्त बनना पड़ता है। मां चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। राघव का बचपन का दोस्त मोहन अब उससे दूर हो गया था। मोहन पहले राघव के साथ खेतों में खेलता था, नदी में नहाता था और हर त्योहार साथ मनाता था। लेकिन अब मोहन जब राघव के घर गया तो गार्ड ने उसे रोक दिया। साहब व्यस्त हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आइए, गार्ड ने कहा। मोहन चुपचाप लौट गया। उस दिन पहली बार राघव ने अपने बचपन को खो दिया। धीरे धीरे राघव को पैसे का घमंड होने लगा। वह गांव वालों की छोटी छोटी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगा। एक बार गांव में बाढ़ आई। लोग मदद के लिए उसके पास आए। राघव ने कहा, सरकार है ना, वो मदद करेगी। गांव वाले चुप रह गए। लेकिन उसी रात राघव की मां ने उसे डांटा, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, दूसरों के काम आना बड़ा बनाता है। गांव के युवा अब खेती छोड़कर सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागने लगे।
त्योहारों में पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। शादियां भी अब दिखावे का जरिया बन गईं। लोगों ने एक दूसरे से मिलना कम कर दिया। हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचने लगा। एक दिन राघव की फैक्ट्री में आग लग गई। उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। उस समय कोई बड़ा व्यापारी उसकी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन गांव वाले आए। मोहन भी आया। मोहन ने कहा, हम दोस्त हैं, पैसे से नहीं, दिल से। राघव रो पड़ा। उस दिन के बाद राघव ने फैसला किया, वह पैसा कमाएगा लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ेगा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू की। धीरे धीरे गांव में फिर से रिश्तों की गर्माहट लौटने लगी। सीख पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्तों से बड़ा नहीं। समाज तब मजबूत होता है जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए इंसानियत जरूरी है। असली अमीरी दिल की होती है, पैसे की नहीं।